हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीख जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरे प्यारे भाई इस तरह से तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 5 और 2 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किसका निकालना है? 4, 5 और 2 का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 4, 5 और 2 का। आप सभी को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ठीक है ना। चलो, नहीं आता तो ध्यान से देखना एलसीएम भी, ठीक है ना। देखो मेरे पे, अगर इस तरह से आपको नंबर दे दिया उसका एलसीएम निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो छोटी अभाज्य संख्याओं से आपको काटना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जिससे कटेगा उसको उसको से काटेंगे, ठीक है ना। देखो 2 और 4 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा तो इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी किससे कटा है? 2, हमारा 2 ही से कटेगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, ठीक है। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा 5 नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये हमारा 1 ही रहेगा। अब किससे कटेगा? 5 हमारा 5 स्वयं से कटेगा, जिसको स्वयं से काटेंगे हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 1 आ जाए तो समझ जाना आगे आपको हल नहीं करना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, जिन संख्याओं से हमने यहाँ पर काटा है उसी का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलो गुणा करते हैं। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 पंचे कितना है? 20 हो गया। तो हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिला मेरे प्यारे? 20 मिला। इस 20 को आपको क्या लिखना, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना और यहाँ पर नीचे आपको इस तरह से 20 को आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर सकते हो, किसकी इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर इन तीनों भिन्नों को आपस में आपको यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर हल करना पड़ेगा। किसको कैसे हल करना पड़ेगा? पहले आपको 5/4 को हल करना। कैसे हल करते हैं? देखो, 4 का भाग किस में देना? आपको 20 में देना। तो चलिए 4 का भाग हम यहाँ पर 20 में देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा? 4 पंचे कितना होता है? 20 होता है, ठीक है ना। घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना मिला मेरे प्यारे? 5 मिला। इस 5 का गुणा को यहाँ पर क्या करना है, 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे, क्या होगा? 5 5 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 25 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 6/5 को, मतलब 5 का भाग किस में देना? आपको 20 में देना। तो चलिए 5 का भाग हम 20 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 5 चौके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल कितना मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 4 मिला। इस 4 का गुणा किस में करना है? 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब देखो प्लस है तो पहले आपको प्लस लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 2 बटे में क्या है? 5 बटे में 7 बटे में क्या है? 2 है, इसको भी सॉल्व करना है। तो 2 भाग किस में देना आपको? 2 का भाग आपको है 20 में देना। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 20 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 2 धम कितना होता है यहाँ पर? कितना? 2 धम 20 होता है, तो 20 इस तरह से आपको लिख देना है। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 10 मिला। इस 10 का गुणा किस में करना है? 2 के जस्ट ऊपर आपको 7 में करना है। तो 7 का गुणा हम 10 में करेंगे तो क्या हो? 7 धम कितना होता है? 70 होता है। आपको 70 लिख देना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को क्या कर लिया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन सभी को आपको जोड़ना है। किसको? 25, 24 और 70 को जोड़ना है। तो चलिए 25 और 24 और यहाँ पर 70 को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा? 4 होगा। और 4 और 7 को जोड़ेंगे क्या होगा? 7 4 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 119 हो जाएगा। मतलब 25 और 24 और 70 को जोड़ा तो हमको क्या मिला? 119 मिला। इस तरह से आपको 119 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, नीचे क्या लिखा है? बटे में हमारा 20 है तो आपको बटे में भी 20 आपको लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल के आए 119 बटे में 20। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई, लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। आप बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। चलो, अब मैं आप सभी को तीन भिन्नों को आपस में घटाव कैसे करते हैं उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर तीन भिन्नों का आपको घटाव करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पर जोड़ करा है उसी तरह से इसको जोड़ करना है। जहां पर प्लस था वहां पर आपको क्या करना है? माइनस लगाना है। कैसे? चलो सिखाते हैं, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या को यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना। किसका निकालना है, 2, 3 और 4 का। तो चलिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं किसका, 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब बताओ किससे कटेगा, हमारा 2 ही से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बताओ 2 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, 2 से लगाएंगे, हमारा एक नहीं एक ही रहेगा, हमारा 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ नीचे 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, हमारा एक ही रहेगा, हमारा एक हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, हमारा एक रहेगा। जब नीचे एक एक आ जाता है आपको समझ आ रहा है, हल नहीं करना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से आपने काटा है उसी का आपको गुणा कर देना, हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 कितने 12 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना मिला हमको, यहाँ पर 12 मिला है। इस 12 को आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है और यहाँ पर 12 को इस तरह से आपको नीचे लिख देना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाला, तो क्या मिला आपको, 12 मिला। अब क्या करना है, सभी भिन्नों को एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आपको पहले आपको 8/2 को सॉल्व करना है। 2 का भाग किसमें देना है आपको, 12 में देना है। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 12 में देते हैं, कितनी 12 में जाएगा, 2 6 कितना हो 12 होता है, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास यहाँ पर भागफल क्या मिला मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 6 मिला है। इस 6 का गुणा किसमें करना है आपको, 2 के जस्ट गुणा आपको 8 में करना है। 8 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या होगा, 8 6 कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर 48 लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस को माइनस लगाना है, ठीक है ना। 3 का भाग किसमें देना आपको, यहाँ पर 12 में देना है। 3 चौक कितना हो जाएगा, देखो 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास ये भागफल 4 मिला। इस 4 का गुणा किसमें करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है, ठीक है ना। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 4 में करेंगे, क्या होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न को, दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको तीसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है। पहले देखो माइनस को माइनस लगाना है, आपके यहाँ 5/4 है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस 4 का भाग किसमें देना आपको, 12 में देना। तो चलिए 4 का भाग 12 में देख कर हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्या होगा, 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 3 मिला। इसे 3 का गुणा किसमें करना है, इस 3 का गुणा को 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है। तो 5 दिन कितना होता है, 15 होता है। आपको 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको घटा देना है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक है ना। पहले जो प्लस है उसको पहले आपको लिख लेना है। प्लस में यहाँ पर क्या है, 48 है, तो आपको यहाँ पर 48 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में 8 है और माइनस में 15 है, इसको क्या करना है, आपस में पहले जोड़ लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, माइनस में 8 और माइनस में क्या करते हैं, 15 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। एक हासिल हो जाएगा, एक में एक और जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस को माइनस लगाना है। तो माइनस में क्या है, 23, आपको माइनस में आपको यहाँ पर 23 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, बटे में हमारे पास 12 है, तो उसको आपको 12 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, इसको घटा देना है। 48 में से आपको 23 को घटा देना है। तो चलिए घटा देते हैं 48 में से 23 को, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, देखो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है ना। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, घटाने 48 में से 23 को घटाए तो क्या मिला, हमको 25 मिला। और बटे में क्या हमारे पास 12 है, तो आपको 12 लिखना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपसे भी क्या आंसर निकल के आया, 25/12। यही क्या हो सका मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में घटाव करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई 3 भिन्नों का आप गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। आइए मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको 3 भिन्नों का गुणा करने के लिए आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या करना है, पहले आपको काटना है। काटते क्यों है, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ पर गुणा करने में दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही है तो उसको पहले क्या करते हैं, काटते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, बिना काटे भी कर सकते हो, लेकिन बिना काटे आप करोगे तो गुणा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही है तो उसको काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या से कोई भी नीचे वाली संख्या एक कट रही है तो उसको भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कौन किससे कट रहा है। देखो 3 से हमारा 3 भी कट रहा है तो इसको काटेंगे। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कट गया। अब देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, क्योंकि 4 के बारे में 4 भी आता है और 8 भी आता है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। तो 4 से काट देंगे, 4 कम यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, देखो 2 से हमारा 6 भी कट रहा है, इसको भी काटेंगे। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा, 1/5 होता है, 1/5 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाना क्या है,
एक बटे में एक है तो आपको एक बटे में एक लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाओ, क्या है 3 बटे में एक है तो यहाँ पर 3 बटे में आपको एक लिख देना है। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको गुणा आपको क्या करना, ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा आपको नीचे करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक का गुणा एक में करेंगे एक ही रहेगा, एक का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब बटे का साइन लगाएंगे। अब नीचे का गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे और 5 का गुणा 1 में करेंगे, कम होगा 5 ही होगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपसे भी का आंसर 3 बटे 5 निकल के आएगी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई हो, यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो मेरे पे, अगर भाग करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जो पहली वाली जो भिन्न जैसी है वैसे आपको यहाँ पर करना, जैसी देखो पहली वाली जो भिन्न जैसी है वैसे आपको यहाँ पर लिख देना। क्या है 7 बटे में 3 है तो आपको 7 बटे में 3 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। इसको आपको चेंज करना पड़ता है, किसमें आपको चेंज करना पड़ता है, गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को आप गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाई, और तो ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और 8 क्या होगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ तो क्या होगा, 5 ऊपर हो जाएगा तो 5 ऊपर लिखो और 8 क्या होगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, भाग का चिन्ह, इसको भी किस में चेंज करना है आपको, यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको क्या करो 4 ऊपर लिख दो और यहाँ पर 7 को यहाँ पर नीचे लिख दो। तो मेरे प्यारे भैया क्या कैसा बन गया, ये हमारा गुणा के रूप में ही बन गया, कैसा, ये हमारा गुणा ही बन गया। तो गुणा कैसे करते हैं हम लोग, गुणा ऐसे करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से पहले मतलब पहले काटते हैं तब गुणा करते हैं ताकि हमको गुणा करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। देखो पहले काटेंगे, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही है तो उसको काटेंगे, ठीक है। देखो 7 से हमारा 7 कट रहा है, इसको काटेंगे, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है तो इसको भी काटेंगे, चलो काट लेते हैं। 4 के यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या बचा हुआ है। देखो 1 बटे में 3 बचा था, 1 बटे में 3 लिख देना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ, क्या बचा 5 बटे में 2 है तो आपको 5 बटे में आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। क्या 5 बटे में 2 तक लिखना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ, क्या है 1 बटे में 1 है तो आपको 1 बटे में 1 आपको लिख देना है। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे, गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 5 ही होगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है बराबर करके, ठीक है ना। अब नीचे का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 में 6 होगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 6 ही होगा। तो यहाँ पर 5 बटे में 6, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से तीनों और चारों आपको समझ में आया। अगर समझ में आया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कौन वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।